चलिए आगे बढ़ेंगे। एक और बड़ी खबर का रुख करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह के आरोपों पर ममता बनर्जी ने पलटवार किया है। शकुनी का शिष्य जानकारी इकट्ठा करने बंगाल आया। चुनाव में दुशासन दुर्योधन दिखाई देने लगते हैं, ये ममता की ओर से बड़ा आरोप लगाया गया है, बड़ा कटाक्ष किया गया है। एसआईआर के नाम पर लोगों को परेशान किया जा रहा है, ये ममता बनर्जी की ओर से बड़ा आरोप लगाया गया है। दिल्ली में जो घटना हुई है उसके पीछे कौन था, ये सवाल ममता बनर्जी की ओर से पूछा गया है। तुष्टिकरण के आरोपों पर सीएम ममता का पलटवार। उन्होंने कहा है कि मैं धर्मनिरपेक्ष हूं, सभी धर्मों में विश्वास करती हूं, मुझे बंगाल से प्यार है, मुझे भारत से प्यार है। तो देखिए, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के आरोपों पर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने तीखा पलटवार किया। ममता बनर्जी ने कहा है कि शकुनी का एक शिष्य जानकारी इकट्ठा करने के लिए बंगाल भेजा गया है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा है कि जैसे जैसे चुनाव नजदीक आते हैं, दुशासन और दुर्योधन जैसे किरदार दिखाई देने लगते हैं। सीएम ममता ने आरोप लगाया कि एसआईआर के नाम पर आम लोगों को परेशान किया जा रहा है और डर का माहौल बनाया जा रहा है। दिल्ली में हाल ही में हुई घटना का जिक्र करते हुए उन्होंने सवाल उठाया कि उसके पीछे आखिर कौन था। चलिए आगे बढ़ेंगे। संभल से एक और बड़ी खबर का रुख करेंगे। जामा मस्जिद के पास अवैध कब्जे का मामला। कब्रिस्तान की 8 बीघा जमीन पर अवैध कब्जा। 29 अधिकारियों की बनी है टीम ने पैमाइश की है। कब्जा कर लोगों ने इमारतें बना रखी हैं, दुकानें बना रखी हैं। विवादित स्थल के बाहर भारी पुलिस फोर्स को तैनात किया गया है। डीएम ने बताया है कि जमीन पर कब्जा किया गया है। कब्रिस्तान की जमीन पर 100% कब्जा है, ये डीएम की ओर से जानकारी दी गई है। कब्जा कर 22 दुकानें बनाई गई हैं, मकान बनाए गए हैं। सभी को नोटिस भी दिया गया है और जवाब मांगा गया है। जवाब देने के लिए समय भी दिया जाएगा, ये डीएम की ओर से जानकारी दी गई है। उन्होंने कहा है कि यह कब्जा पैमाइश में सही पाया गया है। नॉन ZA की जमीन पर कब्जे की शिकायत मिली थी। तो देखिए, संभल में जामा मस्जिद के पास अवैध कब्जे का मामला एक बार फिर से सुर्खियों में है। कब्रिस्तान के करीब 8 बीघा जमीन पर अवैध कब्जे की शिकायत के बाद प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। जिलाधिकारी के निर्देश पर 29 अधिकारियों की एक संयुक्त टीम गठित की गई, जिसने मौके पर पहुंचकर जमीन की पैमाइश की है। पैमाइश में सामने आया कि कब्रिस्तान की जमीन पर 100% अवैध कब्जा किया गया है। कब्जा कर लोगों ने यहां 22 दुकानें और मकान भी बनाए हुए हैं। और जिलाधिकारी ने इस पूरे मामले को लेकर क्या कुछ अपनी प्रतिक्रिया दी है, बयान दिया है, जानकारी दी है, वो आपको सुनवाते हैं। उसके बाद एक लिखित शिकायत आई और उसके आधार पे आज हमने जो राजस्व ग्राम कोर्ट है, जो विवादित स्थल के बिल्कुल सटा हुआ है, वो 32/2 गाटा संख्या है और कुल 4780 वर्ग मीटर के अंदर है और इसी के पैमाइश आज की गई है। और उस जगह पे 100% कब्रिस्तान ही है और कुल 22 जो मकानों को और दुकानों को चिन्हित किया गया है जिनके कब्जे पाए गए हैं। यहाँ बेसिकली नॉन ZA लागू होता है और नॉन ZA में यहाँ 1939 का जो टेनेंसी एक्ट है, संयुक्त प्रांत काश्तकारी अधिनियम, वो लागू होता है। और देखिए, ग्राफिक्स के माध्यम से आपको समझाते हैं। संभल में इस्लामीकरण की साजिश, यानी 80% गांवों के इस्लामिक नाम है, ये सामने निकल कर आया है। 52 सराय हैं संभल में और 36 पुरों के नाम इस्लामिक हैं, यानी 52 सराय संभल में हैं और 36 पुरों के नाम इस्लामिक हैं। और इसी के साथ साथ सरकारी ज़मीन पर कब्जे के भी लगातार आरोप और यहाँ पर जो शिकायतें हैं वो सामने आ रही हैं, क्योंकि आज पैमाइश भी हुई और इसी पैमाइश में सामने आया कि ये जो ज़मीन है उस पर अवैध रूप से कब्जा जमाया हुआ है। 8 बीघा ये ज़मीन है जिस पर कब्जा जमाया हुआ है और इसमें 22 ऐसी दुकानें और मकान हैं जिनको जिला प्रशासन की ओर से चिन्हित किया गया है। ज़मीन पर मकान और दुकान बनाए गए हैं। दुकानों में यहाँ पर संचालित दुकानें हो रही हैं, उनका किराया भी लोगों की ओर से लिया जा रहा है। निर्माण से अवैध गतिविधियां भी जिला प्रशासन को मिली हैं। जिला प्रशासन को ये जानकारी मिली है कि निर्माण से अवैध गतिविधियां भी हैं। अब देखिए कैसे बदले संभल की डेमोग्राफी, ये भी हम आपको समझा देते हैं। 1947 में आबादी अगर हिंदू की बात करी जाए तो 45% थी और 1947 में मुस्लिम आबादी यहाँ पर थी, करीब बहुत कम यहाँ पर बताई गई। और यहाँ पर वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, जल्द हाजिर हो रहे हैं।